अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद राकिब सुल्तान है। कोटली से? जी, जी, कोटली पड़ा। माशाल्लाह। सबसे पहले ये बताएं कि साजिद मंजूर साहब कैसे इंसान थे? साजिद मंसूर साहब बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ही आला अखलाक के मालिक थे। जब भी हमारी उनसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें डील किया और सबसे बढ़ के बात ये बात थी कि जब हम यानी जितने भी हुफ़ाज़ किराम गुलार शरीफ के ज़ेर इंतज़ाम पढ़ते थे या पढ़ाते थे, तो वो उनका मुफ्त इलाज करते थे और माशाल्लाह। बहुत अच्छे यानी खिदमत खल्क़ थे, इंसानियत की खिदमत करने वाले थे वो। तो ये जो हादसा पेश आया, इसके बारे में आप क्या ख्याल है? हमारा यही ख्याल है जी कि कल जब हम बैठे हुए थे घर में, तो मेरे कज़न है अल्लामा इमरान सुल्तानी साहब, हम उनके पास बैठे हुए थे, तो मुझे उन्होंने बताया कि जी डॉक्टर साजिद मंजूर साहब जो है ना, एक कार हादसा में अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो सबसे पहले तो बहुत दुख हुआ उनका। चले वो तो एक मौत अटल हकीकत है, जाना सब है, लेकिन एहतियात भी ज़रूरी है। एहतियात। अब ये देखें कि रोड की हालत आपके सामने है, बिल्कुल। हर जगह इस तरह की बेहतियाती हो रही है। तो ये जब तक हुकूमत और जो वज़ीर मशीर जो लोग हैं हमारे सरों पर मुसल्लत हो चुके हैं, जब तक वो इस बात का नोटिस नहीं लेंगे, तो फिर हर रोज़ इसी तरह अमवात होती रहेगी। तो उनको चाहिए कि वो जो है ना, फिल फॉर जितनी भी रोड है उनका बिल्कुल। काम करवाएं और उसका ख्याल रखें। नहीं, काम तो हुआ। ये देखिए कितना खूबसूरत काम हुआ। ये देखने में तो ऐसे लग रहा है, तो लेकिन इसके देखें अंदर आप देखें ये नीचे, आप ये चेक करें आप, बिल्कुल ये देखें ये बिल्कुल इसके अंदर सिमट नहीं है, नहीं है। ठीक है कि नहीं। अब जो वज़ीर मशीर काम करवाता है जिसके अंडर ये पैसा जो बजट आता है, बिल्कुल। उसको चाहिए ना कि वो इस बात का नोटिस ले, देखे कि काम ठीक हो भी रहा है या नहीं हो रहा। अब आपके सामने आप ये कैमरा मैन आपको ये दिखा सकते हैं कि ये देखें, ये सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है। ये बिल्कुल ऊपर ऐसे रखा गया है। वैसे ये नहीं है, बस लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने। लोगों को दिखाने के लिए ये जो उन्होंने ना एहतियात हमारी की है जनाब, इनके लिए सेफ्टी है। बिल्कुल। हालांकि ये सेफ्टी नहीं है, सिर्फ और नहीं, सिर्फ मिट्टी है। तो बस हम क्या कह सकते हैं, हम तो इतना ही कह सकते हैं कि हुकूमत को अहकाम बाला तक ये बात पहुंचनी चाहिए और वो इस बात का नोटिस ले, एक्शन ले। ये हमारी आंखें खोलने के लिए, हाँ जी, बिल्कुल हमारी आंखें खोलने के लिए साजिद नज़ीर साहब बिल्कुल। इस साजिद दुनिया मंजूर फ़ानी साहब, सॉरी साजिद मंजूर साहब इस दुनिया फ़ानी से पूछ कर बिल्कुल के। ये देखें, ये हादसा, ये दो टेक, एक नहीं दो टेक हैं। ऐसे ही है, एक बिल्कुल एक नहीं दो, बिल्कुल दो में ये सरिया नहीं है। अगर सरिया होता, अगर लोहे का राड होता, तो आज शायद साजिद मंजूर बिल्कुल, साहब की जान बच बच सकते, सकती थी। आज हमारे दरमियान वो जिंदा होते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इसके बाद क्या अहले इलाका को इस एहतजाज में शामिल होना चाहिए? कोई एहतजाज की ये कॉल देनी चाहिए ताकि इन सर फिरे लीडरों के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके? ऐसा ही है सर, ये जो आपने कहा ना कि इन लोगों को एहतियात करना चाहिए और ये एहतियात इनका हक है। ये बिल्कुल। जितने राजधानी के लोग हैं, ज़ाहिर सी बिल्कुल। बात ये है, इनकी मेन रोड है। तो जब तक वो लोग इस तरह की सुस्ती का मुज़ाहिरा करते रहेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, तो फिर जो वज़ीर मशीर होंगी या जो जितने भी लीडर होंगे, उनको तो फिर उन्होंने यशी करनी है। और ये जो ये हमसे वोट लेके, ये मीरपुर से पाकिस्तान के साथ मिलाने वाली ये सड़क है। जी हमीरपुर से बिल्कुल इधर से मुजफ्फराबाद, गिलगित, बिल्कुल नारायणगढ़, ये काफी हैवी हैवी गाड़ी यहाँ से गुजरती ऐसा है। ही है, और बिल्कुल सैकड़ों की तादाद में जो पूरा कश्मीर है ना, बिल्कुल यहाँ से गुजर के जाता है। ऐसे ही अगर ये हालात यहाँ पे, फिर आगे क्या हालात ऐसे होंगे? आगे तो काफी डेंजरस रोड है। देखें जी, आगे अगर आप यहाँ से आगे चले जाएँ, तो नाड़ के इलाके में कितने ट्रक गिरे हैं, कितनी गाड़ियाँ गिरी हैं, और जो भी गाड़ी वहाँ से एक्सीडेंट हुई है, तो शायद ही कोई ज़िंदा बचा हो। बिल्कुल। तो ये आए रोज़ अमवात हो रही हैं, तो इसके ज़िम्मेदार हम सब लोग हैं बिल्कुल। और हम इस वजह से ज़िम्मेदार हैं कि ये जो रोडों पे काम बुरी तरह हो रहा है, देखें अब इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ बराए नाम उसको सिर्फ़ यहाँ उन्होंने रखा है। तो इसके ज़िम्मेदार हम लोग भी हैं कि हम जब तक नोटिस नहीं लेंगे, हम बोलेंगे नहीं, अपने हकूक़ के लिए नहीं बोलेंगे, तो फिर हमारे हकूक़ इसी तरह सलब होते रहेंगे। लास्ट में आप इस बारे में क्या अब मैं मैं बोलना यही चाहेंगे? पैगाम देना चाहता हूँ कि जो है ना, फिल और इस बात पे नोटिस लिया जाए और ये जितने भी नाक़िस काम हो रहे हैं, इस पे यानी नज़रसानी की जाए, नज़र दुराई जाए और देखा जाए ये काम। उस ठेकेदार को और कटहरे में बिलख़ुसूस लाना चाहिए उस ताकि उस ठेकेदार को इस हादसे के जिम्मेदारान का पता चल सके, ये बिल्कुल जिसने ये माल खाया हुआ है। बिल्कुल, वो उस ठेकेदार को सबसे पहले इस कटहरे में लाकर खड़ा करना चाहिए और देखना चाहिए, जब उसको लाया जाएगा, तो फिर बाकी बाकियों के लिए लैन सब, आखिर तक हाँ जाएगी। जी, बाकियों के लिए ये सबक ये होगा। खुरा कहाँ तक जाता, बात वहाँ तक जाएगी। बिल्कुल, पीछे तक कोर्ट तक ये बात जाएगी। थैंक यू बहुत शुक्रिया सर। वक्त देने का। इसमें बिलाशुबा ये कहने का हमें पूरा हक है कि ये नाक़िस मटेरियल, नाक़िस लोगों की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से आज साजिद मंजूर साहब इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। खुदारा खुदारा
इन इदारों से कहता हूँ कि होश के नाखन लें। ये जो जितनी भी टेक हैं, सेफ्टी वाल लगी हुई हैं, जहाँ जहाँ इनको दोबारा देखा जाए। ये किसी और माँ के लाल का की ज़िंदगी ले सकते हैं, किसी और किसी के बच्चों का बाप उनके साथ से छीन सकते हैं, किसी बाप के बच्चे छीन सकते हैं। ये मुख्तलिफ हादसात का शिकार बने। तो इसी के साथ ही अपने दोस्त फयाज सागर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।